हाँ, ये भी बताओ कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है पीओएस वाले 4 वेरिएबल के मैप की, या फिर आप लोगों को नया पढ़ना है कोड फॉर्मेट? प्रैक्टिस पढ़नी करनी है या नया पढ़ना है, बताओ, तो हम उसी अकॉर्डिंग आगे पढ़ें। प्रैक्टिस करनी है तो हम लोग प्रैक्टिस करें, और कोड पढ़ना है तो कोड पढ़ें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखो, आधे जने कह रहे हैं न्यू, और आधे जने कह रहे हैं कोड, मतलब प्रैक्टिस है ना, आधे जने बोल रहे हैं प्रैक्टिस। कोड कितना बड़ा है, 2 दिन में कोड खत्म हो जाएंगे। 2 क्लासेस का कोड है बस, मतलब मोस्ट प्रोबेबली दो, दो में भी ऐसे कि एक क्लास पूरी लगेगी और दूसरी क्लास आधी, एक क्लास पूरी लगेगी और दूसरी क्लास आधी लगेगी, तो कोड इतना ही बड़ा है। चलो, प्रैक्टिस वाले पार्ट में लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस पहले मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद आप बताना आपको लगता है कि और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम और प्रैक्टिस करेंगे, वरना आधी क्लास के बाद हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 1, पाई ऑफ एम of A, B, C, D is equals to pi m of 013,579,12. Don't care condition of A, B, C, D is equals to don't care of 2, 4, 10, 14, 15. इसको सॉल्व करो और बताओ रिजल्ट क्या आएगा। इसको सॉल्व करो और बताओ रिजल्ट क्या आएगा। स्टार्ट हो जाओ। इसको सॉल्व करके मेरे को रिजल्ट बता दो क्या आएगा। उसके बाद देखते हैं, क्या अगर आप लोगों को प्रैक्टिस की नीड होगी तो हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, लगेगा कि भाई कोड स्टार्ट कर देना चाहिए, वहाँ पे फिर हम लोग कोड स्टार्ट कर देंगे। है ये ABCD 00 01 11 10 00 01 11 और 10। फटाफट से इसको सॉल्व करो, मुझे रिजल्ट बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। और कितने टॉपिक्स रिमेनिंग है अभिषेक? देखो, टॉपिक ज़्यादा नहीं है, एक तो ये जो हमारा लास्ट चल रहा है यही है ना, और उसके अलावा 2 दिन की क्लास है जो कि उसमें कोड्स में बाकी है, तो वो 2 दिन के कोड्स बाकी हैं, उसके अलावा नंबर सिस्टम पूरा ओवर हो गया है। तो आज की क्लास अगर प्रैक्टिस में जाती है तो 2 क्लासेस और मान लो, ठीक है बच्चों? आगे बात सुन में ऐसा लग रहा है ना आपको बहुत लंबा चल गया नंबर सिस्टम, लेकिन एक्चुअल में नंबर सिस्टम होता ही बड़ा है, क्या कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, हर चीज़ ढंग से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसलिए इसलिए लेंदी लगता है। उसका रीज़न है ना, ये 2-3 पेपर में एक साथ आता है ना, जैसे बीएससी आईटी के तो अलग अलग पेपर में काम में आएगा, फिर आप लोगों को सी में भी ये यूज़ आ जाएगा, इसलिए। साहिल का आंसर आया है। यार, नंबर सिस्टम के बाद पता नहीं मेरा कुछ पेपर है क्या आपको पढ़ाने के लिए, डोंट नो व्हाई, तो पता नहीं, शायद होगा।
आंसर्स दिए हैं बच्चों ने। अभी देखते हैं आप लोगों के आंसर सही है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आज सभी के आंसर सही आए होंगे, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, आप सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं ना बहुत। नहीं भाई, बहुत अलग आंसर आए हैं। शिट। देखते हैं यार, इतने अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो मैं सब समझ में भी आ रहा है, फिर आपके आंसर्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, अलग अलग सभी के। पता ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है। कल प्रैक्टिस के 5 क्वेश्चंस दिए थे, वो किए थे क्या आप लोगों ने? प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। देखते हैं अभी क्या हो रहा है। देखो जीरो पे, ये जीरो का, ये 1, 3, 5, 7, 9 और 12, ये रहा 12। ये हो गया पीओएस। और अब डी जो है वो है 2, 4, 10, कहाँ गया 10, 14 और 15, ये आ गई कहानी। तो अब देखो कितना, मतलब वो है, आप समझना मेरी बात को। अभी अगर मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को पता है ये 4 का ग्रुप बन रहा सीधा सीधा सा। तो मैं इस 4 की ग्रुप को पहले यूज कर लूंगा, ये तो सभी का बना होगा G1। तो इसमें आ जाएगा A0, और ऊपर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, वो डी आ रहा है। तो इस पूरे पे नॉट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस का डी नॉट। अब ऐसा ही मेरे को दो, मतलब दूसरे ग्रुप बनाने हैं। तो दूसरे ग्रुप बनाने के लिए अभी देखो, जैसा मैंने सिखाया आप सभी को, तो आप लोगों को दिमाग चलेगा कि भाई मैं 2 का बना लूँ, लेकिन नहीं। मैंने बोला बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो बड़े से बड़ा ये 4 का बन रहा है, तो अब मेरे को यही 4 का ही बनाना है सेकंड ग्रुप। मेरे को ये 4 का बनाना है, तो मैंने ये 4 का ग्रुप बना लिया। तो जो सेकंड ग्रुप है वो क्या बन रहा है, वापस A0 और C0। फिर ये पूरे का नॉट किया तो क्या आ गया, ए प्लस सी। मतलब ये 2 ग्रुप तो फिक्स है जो बनने ही बनने हैं। अब बात आती है आपके दूसरे ग्रुप्स की। तो देखो दूसरे ग्रुप में क्या होगा, चांस मिलते हैं। मतलब या तो आप इन दोनों को मिला के 2 का ग्रुप बना दो, या तो पहली पॉसिबिलिटी है, या फिर इसको ले लो अकेले को, और इसको ले लो अकेले को, इन दोनों को मिला के 2 का ग्रुप बना दो। इन दोनों में आप पे चॉइस है, आप कोई सा भी ग्रुप बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड है पहली बात। और इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसमें तो इसको और इसको बनाना ही है। इसमें तो कोई चॉइस नहीं है, ये तो ये 2 का बनेगा। तो कहने का मतलब 3 ग्रुप में तो कोई चॉइस है ही नहीं, ये तो सेम है। समझ रहे हो? तो इस थर्ड ग्रुप में तो कोई चॉइस है ही नहीं। ये थर्ड ग्रुप तो एज इट इज बन रहा है। इसमें क्या है, कॉमन आ रहा है बी नॉट, और ऊपर क्या आ रहा है, सी नॉट डी। तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी नॉट। ये 3 ग्रुप तो एज इट इज है, ये 3 ग्रुप तो एज इट इज है। ये 3 ग्रुप तो एज इट इज है, और जो फोर्थ ग्रुप है उसमें आपके पास चॉइस है। जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप उसमें आपके पास चॉइस है। तो टोटल 4 ग्रुप बन रहे हैं। नहीं, बना सकते हो ना, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशु बना सकते हो सबसे ऊपर वाली लाइन का। चौथे ग्रुप में तो चॉइस है, कुछ भी बना लो। अगर आप चाहते हो कि ब्लू वाला जो मैंने ये 4 का बनाया है, सॉरी, मैंने ये 4 का बनाया है, आप ये 4 का नहीं बनाना चाहते, कोई बात नहीं। ये 4 का नहीं बनाना चाहते तो ये वाले 4 का बना लो, कोई बात नहीं। वो 4 का नहीं बनाना चाहते तो ये 4 का बना लो, बना सकते हो। ऐसा नहीं कि ये 4 का नहीं बनेगा, बना सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ G2 में बना सकते हो उसको, कर सकते हो, बना सकते हो हरीश, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकते हो, सही है वो भी। तो मतलब 4 ग्रुप बन रहे टोटल, तो ये आपका आंसर आने वाला है। अभी भी किसी को दिक्कत है, आपने 12 और 14 ले लिया, कोई बात नहीं, सही है रेहान, ले सकते हो, मैंने बोला ही है, आप ले सकते हो 12 14 को ले सकते हो, या 4 और 12 को ले सकते हो। 2 और 4 का ग्रुप, और दो, 2 4 के ग्रुप बन रहे हैं, और 2 2 2 के ग्रुप बन रहे हैं, हाँ सही है।
2 4 के हैं, 2 2 2 के हैं, बिल्कुल सही है ध्यान। नहीं साहिल, ऐसी बात नहीं है। अभी अपन क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ अभी आपको। 1 और 9 में क्या कहना चाह रहे हो आप? 1 और 9 वाले ब्लॉक का ग्रुप तो 2 ही वेरिएबल ग्रुप है। हाँ बिल्कुल, 2 ही वेरिएबल ग्रुप है प्रथम, बिल्कुल, क्योंकि वो 4 का बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं रहा। हाँ अब साहिल देखो, ऐसा नहीं है कि सबके आंसर अलग अलग आएंगे, कॉमन आंसर नहीं आएगा। ये तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना, ये जो अपन ने क्वेश्चन लिया है, ये अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन लिए, कोई भी क्वेश्चन अपन ने किसी भी बुक से उठा के नहीं लिया, सारे क्वेश्चन मैंने अपने दिमाग से दिया हाथों हाथ बना के। मतलब सारे क्वेश्चन में भी हाथों हाथ ही बना रहा हूँ। तो अपन किसी भी बुक से या किसी को प्रिफर करके नहीं उठा रहे, अपन अपने जो दिमाग में आ रहा है अपन उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं। तो इसीलिए ग्रुप्स भी अलग अलग बन रहे हैं। लेकिन जब वो जो एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे, लास्ट 5 ईयर के पेपर्स आप उठा के देखोगे, तो उसमें सबके कॉमन ग्रुप बनेंगे, ऐसे अलग अलग ग्रुप नहीं बनेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर अलग ग्रुप बनता है साहिल, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि उसमें आंसर गलत हो कहलाएगा। आंसर गलत नहीं कहलाएगा। फोर्थ ग्रुप में आपको मैंने चॉइस बताई है चिराग। बेटा चॉइस है, या तो 12 और 14 को लेके ग्रुप बना लो, या 12 और 4 को लेके ग्रुप बना सकते हो। दो चॉइस है, दोनों में से कोई भी ग्रुप बना लो, आंसर आपका सही मिलेगा। कोई भी ग्रुप बना लो 12 और उसमें, तो ये आप पे डिपेंड है। तो ये एक तरीका है। तो अभी क्लियर है, या मैं और क्वेश्चंस देके प्रैक्टिस कराऊं बच्चों? अभी क्लियर है या और क्वेश्चन देके प्रैक्टिस कराऊं, बताओ? चिराग अगर फर्स्ट रो में बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। वो फर्स्ट रो में बना लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो ग्रुप चेंज होकर फर्स्ट रो वाला आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने अभी बताया ना अलग अलग ग्रुप्स क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन मैंने आपको समझा ही दिया। उसका रीजन मैंने आपको समझा ही दिया है। सो टेंशन लेने की बात नहीं है ना। देखो अगर वैसे बनाओगे तो भाई क्या दिक्कत है उसमें? ये वाला ग्रुप ले लोगे आप पूरा, तो ये ग्रुप ले लोगे तो जो ग्रुप 2 बनाया था आपने, उसका क्या आंसर आ जाएगा? ए बी नॉट का होल नॉट, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा, सी की जगह बी आ जाएगा बस। हाँ प्रथम अनम्यूट करो। तो सर ये जो 11 की लाइन है ना, ये ए बी वाली 11 की, ये 0 और ये 12 और 14 वाला ग्रुप भी आ सकता है ना? आ सकता है ना, देखो इसको और इसको लेके एक 2 का ग्रुप बना दो, या फिर इन दोनों को नहीं लेते हो तो इन दोनों को लेके 2 का ग्रुप बना दो। इसमें चॉइस बोला है मैंने, दोनों में से कोई भी ग्रुप बना लो, चलेगा। तो ये आंसर गलत हो जाएगा ना? आंसर अलग आ जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, आपका गलत आंसर थोड़ी ना आ रहा है, आप ग्रुप तो सही बना रहे हो ना। भाई आप ग्रुप तो सही बना रहे हो ना, तो ग्रुप में तो ग्रुप सही बना रहे हो तो आंसर में कोई टेंशन नहीं है अलग आ रहा है तो। भाई देखो ये इसलिए आ रहा है कि अपन ने ये जो क्वेश्चंस उठाया ना, ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको मैंने दिए। तो अगर अपन किसी बुक से उठाएंगे तो उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल सटीक होते हैं, मतलब उसमें अलग अलग ग्रुप नहीं बनते हैं। सो उसके लिए परेशान मत हो। जैसे एक क्वेश्चन निकाल ही लेता हूँ, वेरिएबल मैप, ठीक है, नॉर मैप का कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, पीओएस का। ये देखो जैसे इन्होंने ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो अभी आप आपका जो कंफ्यूजन है ना, जो डाउट है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ एक सेकंड में। फंक्शन है और ये समेशन हटा दो, समेशन की जगह लिख दो पाई। तो एक मिनट अब है, ये हो गया पाई लो। हाँ अनम्यूट करना बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सर मैं बोल रहा था कि है ना, एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो मैंने ना 17 नवंबर तक की आपने क्लासेस भेजी थी ना, मैंने वो पूरी कर ली। हाँ। मेरे को 17 नवंबर से 25 नवंबर तक की क्लासेस चाहिए सर। वो जिस जहां से आपने 17 नवंबर तक क्लासेस कहाँ से लिया आपने? सर वो आपने जो भेजी थी ना, हाँ लिंक ना, तो वो बेटा अक्टूबर उसी लिंक में सारी तक। क्लासेस हैं, मैं सारी क्लासेस डेली उसी लिंक में अपलोड कर देता हूँ, तो टेंशन मत लो आप। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। है ना, आपको कल तक की क्लास भी उसी में मिलेगी, और आज की क्लास भी, अभी जैसे क्लास ओवर होती है ना,
हाँ तो सर, क्लास ओवर होने के 15 मिनट बाद में उसमें वो क्लास डाल देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। इसको बनाओ, चलो इसको करो, सॉल्व करो फटाफट। सही आंसर दे रहे हो बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं इसको करता, अभी देखना, अभी आप सबके आंसर सेम आएंगे, उसका रीजन है बेटा, ये ABCD में आंसर मत दो, PQRS में क्वेश्चन है तो आंसर भी PQRS में दो ना। अभी आपके क्या है, 90% के आंसर सही आएंगे। उसका रीजन क्या है ना कि अब देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बैठा हुआ है, मैंने बोला ना, अभी मैंने इस क्वेश्चन को सही उठाया इधर से, तो क्वेश्चन के आंसर भी आप सबके सेम आएंगे। अब आपके वो दिक्कत नहीं आएगी कि आपके ग्रुप अलग अलग बन रहे हैं, किसी का आंसर अलग आ रहा है, वो प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी। देखो, तो मैंने बताया ना आपको, अगर जो अपन मर्जी से क्वेश्चन बना रहे हैं ना, उसके में प्रॉब्लम होती है ना ऐसी। ठीक है, अभी नहीं आएगी आपको। बहुत जनों के आंसर सेम है, बहुत जनों के 90% से ज्यादा के आंसर सेम है, देख लो। अब आप लोगों को पता पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी देखो मैं इसको बनाता हूँ, ये 0 2 5 7 8 8 10 13 और 15। अब देखो किसी का आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, अपन ने कैसे बनाया, अभी इसका ग्रुप सबका सेम बनाया, कोई भी अलग नहीं बना सकता। तो पहला ग्रुप ये बन गया 4 का। हाँ रोहन, अनम्यूट करो। रोहन, सर गलती से हो गया। कोई बात नहीं बेटा। तो अभी इसका ग्रुप देखो, अभी क्या बन रहा है, ए, और ऊपर क्या बन रहा है, बी। पूरे का नॉट लगाते हैं अपन ब्रैकेट के बाद, तो क्या आता है, A0 प्लस B0, हो गया। अब दूसरा ग्रुप बनाओ, तो दूसरा ग्रुप क्या बन रहा है, ये कॉर्नर वाले चारों जने मिलके एक 4 का ग्रुप बना रहे, तो क्या आ रहा है भाई, B0 और D0। अभी मैंने इसको थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, रुको, ये ABCD नहीं है, ये PQRS है ना। तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, ये पूरे का नॉट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, B+D। तो इसको हम क्या बोलेंगे, P0 और Q0 प्लस में, और इसको क्या बोलेंगे, Q प्लस का S। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, F ऑफ PQRS। ये क्या रिजल्ट आया आपके पास, P0 प्लस Q0 मल्टीप्लाई Q प्लस S। हाँ चेतन, अब करो अनम्यूट। सर सेकंड वाले में 1 0 नहीं आएगा, 0 1 आएगा ना। अच्छा अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूँ। ये लो, तो ऊपर में है।
हाँ हाँ वो मैंने कर दिया उसको। क्यू फिर सर वो क्यू एस हो जाएगा ना, है क्यू फिर इधर मैं ना क्या कहते क्यू एस हो जाएगा ना सर, चेंज हो जाएंगे ना अच्छा, अपन ने इसको मिस्टेक किया था। एक मिनट रुको, मैं ग्रुप रीचेक 1 में। कर लेता हूँ, एक मिनट। ये इधर आ जाएगा क्यू और इधर आ जाएगा एस ग्रुप 1 में। उसका होल नोट हो जाएगा। हाँ तो ये क्यू एस आ जाएगा, तो ये क्यू और एस हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही बताना चाह रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है, वो हाँ वो अपन ने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था इसलिए वो रिजल्ट आया। ठीक है, वो क्यू एस हो गया। यहाँ पे बी और डी आ जाएगा। हाँ अभी बताओ, अभी किसी को दिक्कत है क्या? हाँ वो सही है अभिषेक, वो क्यू नॉट प्लस एस नॉट बन जाएगा, क्यू नॉट प्लस एस नॉट बन जाएगा। अभी किसी को दिक्कत नहीं। देखो अभी क्वेश्चन अपन ने सही उठाया है बुक वाला, तो रिजल्ट भी देखो सबका सेम आया, किसी भी का भी रिजल्ट अलग नहीं आया। रिजल्ट सबका सेम आया, किसी का भी रिजल्ट अलग नहीं आया। आ रही ना बात? तो ऐसे अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही वाला आया तो आपका रिजल्ट किसी का अलग नहीं आएगा। तो जो आपका है ना कि भाई दो आंसर आ रहे हैं सर तो कॉमन आंसर नहीं आ रहा, तो वो वाली प्रॉब्लम खत्म है, वो टेंशन मत लो। हाँ प्रथम। तो अब मैंने ग्रुप तो ये वाला बनाया पहला 5 7 13 15 वाला, है 5 7, हाँ तो क्या हो गया? तो फिर हमने आंसर फिर तो ये अलग बनाया आएगा पहले, ना। अलग क्या बना है बताओ? ये 5 7 13 15 वाला पहला ग्रुप है मेरा, है ना। हाँ और सबका फिर ही पहले। दूसरा वो वाला है। हाँ सबका यही है। और किसी ने पहले कॉर्नर वाला बना दिया बाद में ये बना दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको आगे पीछे ही तो लिख रहे हो, है ना? कोई टेंशन थोड़ी ना, सही आंसर है वो तो। भाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 3 से करो, बात तो एक ही है। तो सही है। अभी बताओ मेरे को, किसी और को कोई डाउट है तो बच्चों, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ कि भाई हमें ये डाउट है, तो मैं पहले उसका डाउट क्लियर कर दूं। है क्या किसी को कोई डाउट बच्चों? एनीवन इफ यू हैव, तो अभी मेरे को बताओ, क्या अभी मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए दूं या फिर हम लोग कोड्स पे शिफ्ट हों? जल्दी से अपने मैसेज करके मेरे को आंसर्स बताओ, क्या हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हों या फिर इसकी प्रैक्टिस करवाऊं और एक क्वेश्चन? अभी 3 जनों के आंसर्स आए, 4 के 5। अच्छा ठीक है। हाँ बच्चों, आप सभी ने बोला नेक्स्ट टॉपिक, मैं समझ गया, बिल्कुल सभी ने बोला, लेकिन 2 बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट करी है कि बुक वाला एक टॉपिक बता दो। हाँ मैं बिल्कुल समझ गया। तो मैं नया टॉपिक ही स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो वंशिता और चिराग बेटा आप दोनों ने बोला है ना, तो आप दोनों के लिए मैं बुक वाले क्वेश्चंस 2-3 यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो प्लीज़ आप उनको प्रीफर कर लीजिए। यस चिराग? सर है ना, बुक वाले थोड़े क्वेश्चन सर असाइनमेंट के लिए दे दो ना सर। वो असाइनमेंट ही दे रहा हूँ बेटा, असाइनमेंट ही यस दे सर। रहा हूँ ताकि आप कर सको। डोंट वरी। पहला सर है क्वेश्चन ना, पीओएस के देना सर, तो उससे एसओटी की भी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। क्या कह रहे हो? सर है ना, पीओएस के देना सर, उससे आप एसओटी की भी पीओएस प्रैक्टिस में हो दे ही रहा हूँ, जाएगी। डोंट वरी, हाँ मैं दे रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं नया करवा देता हूँ। एक मिनट ना, एसओपी है, पीओएस देता हूँ आपको निकाल। ये रहे पीओएस का। हाँ वो, अरे क्या कर रहा है ये, इसने भी खाना नहीं भेजा फोन पर। इन्होंने इमेज, अरे यार छोड़ो। देखो ये लिंक है, इस लिंक पे क्वेश्चन है और इनके आंसर्स भी है, ये लो। ठीक है, ये लिंक और आंसर्स में क्वेश्चन आंसर दोनों हैं।
ये कर लेना आप, इस लिंक को कर लो नोट, ये लिंक टाइप कर लेना तो आ जाएगा आपको। इसमें एसओपी और पीओएस दोनों के क्वेश्चंस है, पीडीएफ है वो मैम की, उसमें डोंट केयर भी है, नॉर्मल भी है, तो उसमें क्या क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी है, तो आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब हम आगे चलें, है ना। हाँ ये असाइनमेंट में करना है आपको, किसी को भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। ये इसके साथ खुशी, इसमें इस लिंक के अंदर डोंट केयर कंडीशन भी है, तो आप परेशान हो तो आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है चलेगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब मैं आपको कोड स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है लिंक चैट में डालूं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये मैंने आपको लिंक जो है वो चैट में एवरीवन करके कर दिया है, तो आप एक बार उसको देख लेना बच्चों, है ना। चैट में लिंक मैंने एवरीवन कर दिया, तो आपको लिंक सभी को मिल गया होगा। अब मैं आपको कोड बता रहा हूँ, सो प्लीज बहुत ध्यान से उन कोड्स को समझिएगा, कि ज्यादा नहीं है, 4-5 कोड्स पढ़ने हैं, तो 4-5 कोड से ही हम लोगों का चीजें क्लियर हो जाएगा। और बीएससी आईटी बच्चों, आप लोगों की जो यूनिट है वो वाला भी आपके साथ में चल रहा है, तो आप लोग उसको भी ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आपकी वो यूनिट भी अभी साथ में कवर हो जाएगी। ठीक है चलिए बच्चे, अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा बीसीडी कोड। मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीसीडी कोड। बीसीडी बीसीडी कोड का मीनिंग क्या होता है? बीसीडी कोड का मीनिंग होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब क्या? यहाँ पे दो बातें हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, कुल मिला के उसको बीसीडी बोलेंगे, लेकिन डेसिमल को बाइनरी में करने के लिए हम लोग जो पैटर्न यूज करते हैं वो एक अलग है, और यहाँ पे जो बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे वो एक पैटर्न अलग है। ठीक है कैसे? जैसे मैंने बोला डेसिमल टू बाइनरी, ये मैंने पढ़ा हुआ है डेसिमल टू बाइनरी। तो 12 मेरे पास एक डेसिमल में है जिसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ 12 में इस तरीके से ऐसे हम लोग डिवाइड लगाते हैं। तो क्या होता है 2 6 या 12 होता है, 2 3 या 6 होता है, 2 1 जा 2 होता है, और ये 1 रिमाइंडर आता है, ऐसे चलते हैं तो ये आ जाता है 1 1 0 0, इस तरीके से रिजल्ट आ जाता है ना। तो मतलब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये एक प्रोसेस है जो मुझे फॉलो करना होता है। तो बीसीडी यानी जो बीसीडी कोड आएगा उसमें और ये बाइनरी वाले कोड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, लेकिन कन्वर्ट करने का पैटर्न अलग है। बीसीडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, दोनों कन्वर्ट करने का पैटर्न अलग अलग है। तो अगर मैं बोलता हूं डेसिमल टू बीसीडी, तो डेसिमल टू बीसीडी में मेरे को क्या बोला है, किसको कन्वर्ट करो? 12 को कन्वर्ट करो। किसको कन्वर्ट करो? 12 को। तो बेटा बीसीडी जो कोड होता है वो 4 बिट पे वर्क करता है। कितने पे वर्क करता है? 4 बिट पे। वो 4 बिट पे काम करेगा। कितने बिट पे काम करेगा? 4 बिट पे काम करेगा। तो 4 बिट पे कैसे काम करेगा वो मेरे को समझना है। 4 बिट पे कैसे काम करेगा वो मेरे को समझना है। 4 बिट का मतलब हो गया 1 2 3 4, 4 प्लेसेस पे। तो आपको याद रखना है 1 2 4 8 तक। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 2 4 8। क्या बोला मैंने? 1 2 4 8, है ना। 4 बिट पे बीसीडी काम करता है, तो 4 बिट तक के लिए हम लोग काम करेंगे। तो मेरे को क्या करना है, इसको भी 4 बिट के लिए करना है, इसको भी 4 बिट के लिए करना है, दोनों को 4-4 बिट पे अलग करना पड़ेगा 12 को, तब जाके वो बीसीडी कोड बनेगा। तो 1 2 4 8 ये एक कहानी हो गई, 1 2 4 8 ये दूसरी कहानी हो गई, है ना। तो 2 मेरे को बनाना है, तो 2 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 पे 1 लगाना पड़ेगा, बाकी सब पे 0 0 आ जाएगा, है ना। और 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 पे 1 लगाना पड़ेगा, बाकी सब पे 0 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के 12 का मेरे पास नंबर क्या बन गया?
0001010, ये आपका बीसीडी है। इस बीसीडी को और कैसे लिख सकते हैं भाई, ये वाले जीरो काम के नहीं है, आगे वाले जीरो काम के नहीं तो हटा दो, तो इसको लिख दो 10010, ये आपका क्या हो गया बेटा, बीसीडी कन्वर्जन है। इस पे जो इसका रेडिक्स है, ये जो बेस है, हाँ अप्रोक्सीमेट वैसा ही है हरीश स्वरूप, जैसा एग्जाम में करते थे मोस्टली वैसा ही है। लेकिन एग्जाम में तो क्या करते थे अपन, करते हैं भाई 4 का ही बना के, तो उसमें ए को भी वैसे लिख रहे हैं, तो ए का मतलब हो गया 10, तो 10 को वैसे लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 को अलग और 1 को अलग, यहाँ पे हर एक डिजिट को अलग अलग करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो 12 एक डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर का बीसीडी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, उसका बीसीडी हो जाएगा 10010। तो देखो नाम बीसीडी का है बाइनरी कोडेड डेसिमल, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, ये डिफरेंस है। जब बीसीडी से वापस डेसिमल कन्वर्ट करेंगे ना, दिखते दोनों बाइनरी जैसे ही है, दिखते दोनों ही बाइनरी जैसे हैं, लेकिन बीसीडी में और बाइनरी में दोनों में डिफरेंस है भैया, ध्यान रखना। दिखते दोनों एक जैसे हैं, और बाइनरी जो कोड होता है उसमें 1 डिजिट कन्वर्ट होती है, तो बीसीडी जो है वो भी क्या है, 1 बिट कन्वर्जन है, कन्वर्टर है। ये भी 1 बिट कन्वर्टर है, ये भी एक एक बिट को कन्वर्ट करता है। तो एक एक बिट बोले तो ये जैसे ये 2 हो गई, ये 1 हो गया, अब इसको भी 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, अब वो 0101 जाएगी। तो ये जो बीसीडी है वो भी इस तरीके से वर्क करेगा। आ रही बात समझ में? इतना क्लियर है तो पूछो, इतना क्लियर है तो बताओ, और इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं इसके दूसरे क्वेश्चंस को लेके आपको आगे बढ़ूं। यहाँ तक क्लियर है सभी? क्लियर। ये नोट कर लिया होगा तो मैं इसको हटाऊं, मैं दूसरा एग्जांपल लूं इसका। क्लियर, ओके, नोट कर लिया सभी ने? इसको भी करना था। बीसीडी करते क्यों है नीतीश? वेरी गुड। बीसीडी इसलिए करते हैं बेटा कि जितने भी हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनमें कि हम लोगों को स्पीड को बहुत फास्ट करना, जैसे लाइक स्पीड के लिए हम लोग एसएसडी यूज कर रहे हैं, तो एसएसडी यूज करते हैं, तो एसएसडी क्या करती है, एसएसडी यही करती है ना कि वो आपके सिस्टम पे डेटा, आपके प्रोसेसर को डेटा जो है बहुत फास्ट करता है। तो फास्ट कन्वर्जन के लिए बाइनरी की जगह हम लोग बीसीडी कन्वर्जन को यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, डेसिमल को बीसीडी में फास्टली कन्वर्ट करता है, और ज्यादा बड़ी डिजिट्स के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। अगर छोटी डिजिट को बीसीडी कन्वर्ट में यूज करोगे तो वो आपके लिए कॉस्टली होगा, लेकिन बड़ी डिजिट्स को, बड़े बड़े नंबर्स को, बड़े डेटा को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए बीसीडी कोड जो है, कन्वर्जन जो है वो आपके लिए चीप रेट में पड़ेगा। डेटा का, बिल्कुल डेटा का नितेश, डेटा का कन्वर्जन है। हाँ कुछ एग्जाम्पल तो और ले रहा हूँ मैं, मासूम बच्चे ले रहा हूँ। तो नितेश आपको बीसीडी कोड कन्वर्ट क्यों करते हैं ये समझ में आ गया बेटा? हाँ बिल्कुल हिमांशु, आंसर अलग अलग ही आएगा ना, अभी अपने करके देखा, कुछ में आंसर सेम आ जाएंगे, बाकी में तो अलग ही आना है हिमांशु। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि मेरे को 259 है, इसको मुझे बीसीडी में कन्वर्ट करना है कि बीसीडी कोड क्या आएगा इसका, इसका मुझे बीसीडी कोड बताना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं 259 तीनों को अलग अलग कर लूंगा। इसके लिए मैं 1 2 4 8 4 बिट का अलग ब्लॉक बनाऊंगा, और 5 के लिए 1 2 4 8 ये ब्लॉक अलग बनाऊंगा, और 1 2 4 8 इसके लिए एक ब्लॉक अलग बनाएंगे। तो 9 को मुझे करना है, तो क्या हो गया, 8 और 1 पे मैं 1 लगाऊंगा, बाकी पे मैं 0। 5 मुझे बनाना है तो 4 और 1 पे 1 लगाऊंगा, बाकी पे 0, और 2 पे मुझे लगाना है तो 2 पे 1 लगाऊंगा, बाकी पे 0। तो कुल मिला के नंबर बना क्या है, 001001011001। तो अब ये हुआ बीसीडी।
तो ये वाले 2 बिट आगे के काम के नहीं क्योंकि दोनों 0 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1। ये आपका बीसीडी है, और किसका बीसीडी है, ये 259 डेसिमल है उसका ये बीसीडी है। तो अभी ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बात समझ में आ गई तो बताओ, नहीं समझ में आई तो मैं और एग्जाम्पल लूँ, और समझ में आ गई तो बताओ, हम इसी एग्जाम्पल पे इसको स्टॉप। क्लियर है? और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है क्या बच्चों बीसीडी के, या बीसीडी आपको समझ में आ गया सभी को? आ गया। तो बीसीडी के बारे में जो भी आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि क्या क्या होता है बीसीडी, वो तो आप लिख सकते हो ना अपनी कॉपी में, कि भाई क्या मीनिंग है बीसीडी का, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। डीसीबी होता नहीं भाई, बीसीडी होता है प्रथम, बीसीडी होगा, डेसिमल कोडेड बाइनरी नहीं होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। चलिए आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसको, ऐसा वो ज्यादा इजी है। अभी देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग, अभी जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चले तो सिलेबस में नेचुरल बीसीडी है। नेचुरल बीसीडी बोले तो जो मैंने आपको करवाया है ना, इसका कन्वर्जन अपोजिट नहीं है कि भाई बीसीडी दे रखा है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो नहीं है सिलेबस में, होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। अभी आपके पास है ग्रे कोड, ये बीसीडी से ग्रे कैसे कन्वर्जन होगा और ग्रे से बीसीडी कैसे आएगा वो मैं सिखाऊंगा, है ना। ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड एक्सॉर गेट को फॉलो करता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट बीसीडी इनटू ग्रे एंड हाउ टू कन्वर्ट ग्रे कोड इनटू बीसीडी। उसके बाद एक्सेस 3 कोड और ईबीसीडिक और एस्काई, ये हम लोगों के पास बचा है। बाकी हमारे पास कोड्स की ज्यादा वो नहीं है। हाँ वंशिता बेटा ये इतना ही है, इसके तो बस अपन क्वेश्चंस करते जाओ करते जाओ करते जाओ कोड करते जाओ, और क्या है, इसके तो बस क्वेश्चंस कर लो और चाहो तो। अच्छा अभी मान लो मेरे को बोल दिया कि भाई बीसीडी कोड है, आप उसको डेसिमल कन्वर्ट करके बताओ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल बोला 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0, ये मेरे पास बीसीडी है, और बोल दिया इसका डेसिमल फॉर्म बताओ क्या आएगा। तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मुझे राइट हैंड साइड से 4 का ग्रुप बनाना है, क्योंकि मैंने 4 4 की बिट पे बात करी, तो ये एक 4 का ग्रुप बन गया, फिर ये दूसरा 4 का ग्रुप बन गया, फिर ये तीसरा 4 का ग्रुप बन गया, और मान लो इधर और 1 हो, ये 1 है तो ये 4 का ग्रुप बन गया, और ये 1 एक है तो इस पे 4 का ग्रुप नहीं बना है, तो इस पे 3 0 लगा दो। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पे 1 2 4 8, तो ये क्या हो गया 8 और 2 10 हो गया। देखो ये क्या हो गया 8 और 2 10 हो गया, तो 10 और 1 2 4 8 8 और 4 12 हो गया। ये देखो अब समझ रहे हो, देखो बीसीडी में इसको क्या लिखना पड़ रहा है। तो अब 10 में डायरेक्ट डेसिमल पे तो वो होता नहीं है, आप समझ रहे हो क्या मेरी बात। इसलिए क्या होता है बीसीडी तो आपको बताया, लेकिन डीसीबी जो बोल रहे हैं कि भाई डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे बीसीडी को, वो आपको नहीं बताया गया। नहीं खुशी, आपने लिखा तो सही है, आपने लिखा बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 12 और 10 ऐसे नहीं आता ना। तो जब बीसीडी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कहानी कुछ और बतानी पड़ती है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बीसीडी से डेसिमल कैसे जा रहे वो मैंने नहीं सिखाया, मैंने आपको सिखाया डेसिमल से बीसीडी में कैसे आएंगे या बीसीडी कोड होते क्या है, ये मैंने आपको सिखाया क्योंकि ये आपके सिलेबस। अभी किसी को भी बीसीडी कोड में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अभी आप मेरे को बताओ अब आपकी किसकी क्लास होती है, क्योंकि हमारा तो